कार्रवाइयाँ बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज ईडी की कार्रवाई को लेकर रायपुर में प्रदर्शन किया। इस दौरान ईडी कार्यालय घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई, आगामी भी रणनीति बनाई गई। इस दौरान कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। सभी ने ईडी मामले में जो राम गोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, उन्हें रिहाई कराने के लिए तमाम तरह की यहाँ पर रणनीति बनाई गई। इस मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आइए सीधा सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, हम लोगों ने कल भी किया था और आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। ये ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स द्वारा जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए देश के अंदर में, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल जी, तैतन बघेल जी को बदनाम किया गया। दिल्ली के अंदर में राहुल जी को नशा रोल मामले में बदनाम किया गया, सोनिया जी को बदनाम किया गया, केजरीवाल को बदनाम किया गया, हेमंत सोरेन को झारखंड में बदनाम किया गया, बंगाल के अंदर में ममता को बदनाम किया गया, रेवंत रेड्डी को, डीके शिव कुमार के, हर जो स्टेट के अंदर में मुखिया है या कांग्रेस का या विपक्ष का, उसको बदनाम करने का काम ये लोग करते हैं। बाद में कोर्ट के अंदर वो मामले खत्म हो जाते हैं, जैसा मनमोहन सिंह जी के साथ हुआ। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री से 11वां साल भी उनको प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन झूठे मामले विनोद राय के माध्यम से बनाकर इन लोगों ने ऐसे माहौल बनाया देश के अंदर में कि भ्रष्ट सरकार है। लेकिन 12 साल होगी मोदी की सरकार को, एक भी मामले के अंदर में 2G, 3G, 4G, स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, उसके बाद में कोलगेट, हर मामले उठाए गए, बदनाम किया गया, लेकिन एक मामले में भी कोई भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया गया, कोई भी मामले कोर्ट में ठहर नहीं पाए। ये साबित करता है ईडी, सीबीआई एक इनके तोते की तरह काम कर रहा है, इनके टूल की तरह काम कर रहा है, इसलिए उनका विरोध करने के लिए हम बैठे और लगातार विरोध करेंगे। बीजेपी का कहना है कि जो ईडी है, केंद्रीय जांच एजेंसियां, वो अपना काम कर रही हैं, कांग्रेस जो इस मामले में राजनीति कर रही है। उससे पहले उप मुख्यमंत्री जी कैसे बयान दे रहे हैं? इतना आंकड़ा है, इतना प्राप्त हुआ है, क्या ईडी दफ्तर वाले लोग उनके घर से संचालन होता है क्या? भाई आज देखिए आप, ईडी जब तक के कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं करती, उससे पहले अगर एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अगर कहीं बयान जारी करें, तो ये तो समझ में बात आने लगी है कि कहीं ना कहीं से क्या उनके दफ्तर से ही ईडी चलने लगी है क्या? क्या विश्व हिंदू बजरंग दल, विद्या भारती की तरह ईडी को कभी वो इस्तेमाल करने लगे हैं क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या कांग्रेस को बदनाम करने के लिए? तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ में गांजे की खेती इतनी मिली, वहाँ क्यों ईडी का छापा नहीं पड़ा? भारतमाला प्रोजेक्ट में एक पूर्व मंत्री जिनके पूरे परिवार वाले लोग फंसे हैं, उनके मामले में कोई ऑफिशियल बयान ईडी का नहीं आया। नव्या मलिक के मामले में जहाँ नशे का कारोबार था, उसमें उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लड़के का नाम आया, उसको दबा दिया मामला को। फिर से नव्या मलिक ने किसी मामले को कहा, तो एक वर्तमान में जो भाजपा विधायक के बेटे हैं जो हैं वो कटघरे में हैं, उसके खिलाफ ईडी कुछ नहीं बोल रही है। तो कुल मिलाकर के हम सारे लोग इस बात को जान चुके हैं, जनता इस बात को जान चुकी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जिनके ऊपर कार्रवाई चाहती है, उसी के ऊपर ईडी कार्रवाई करती है। ये स्वतंत्र संस्था का स्वतंत्र अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया है, और जो आदेश नागपुर और दिल्ली से आते हैं उसका पालन ईडी अब करने लगी है। ये साफ उनके कार्यशैली से परिलक्षित होती है। 3 करोड़ का बंगला भी किसी गर्लफ्रेंड को देने का मामला सामने आया है। हाँ, 3.5 करोड़ का बंगला है। अभी वर्तमान में एक मंत्री जी हैं, बड़े रसिक मिजाज के हैं, और उन्होंने दिया है बंगला, और कुछ और भी उनके शौक़ हैं, तो अपनी प्रेमिका के शौक़ को पूरे करने में लगे हुए हैं। बाकी तो एक मंत्री क्या है, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी पैसों का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी जहाँ बैन लगा हुआ है शिक्षकों की भर्ती में, शिक्षा सत्र के बीच में, उसमें 700 शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया मंत्री जी ने, जो जमहूरी में बड़ा अपना कर्तव्य दिखाए थे, और अभी 400 को वेटिंग में रखें। ये तो भारत सरकार में आज़ादी के बाद पहली बार हम लोगों ने देखा कि 700 लोगों का जो स्थानांतरण होता है, तो रायपुर से दुर्ग स्थानांतरण हुआ आदमी का, लेकिन उसको तय कौन करेगा?
वहाँ का डीओ तय करेगा। अरे भाई आपके पास तो पूरे पोस्ट वैकेंट है। डबल इंजन की सरकार में डबल वसूली का ये जो नायाब तरीका है, केवल सर से लेकर पैर तक के भ्रष्टाचार इस सरकार में देखने को मिलती है। और अजीब अजीब मज़ेदार मंत्री हैं, इनके तो बड़े अच्छे अच्छे कारनामे हैं, किससे शुरू करके कहाँ ख़त्म करें ये तो हमको समझ में नहीं आता। लेकिन आत्ममंथन करने का विषय है। अब मुख्यमंत्री खुद बेचारे रिमोट जैसे हो गए हैं। नागपुर और दिल्ली से जब आदेश आते हैं तब वो एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो इनसे उम्मीद अब जनता रखना बंद करती है। आज आप लोग ने प्रदर्शन किया है, इसके बारे में देखिए हम लोगों ने कल भी किया था और आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। ये ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स द्वारा जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, देश के अंदर में चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल जी, तैतन बघेल को बदनाम किया गया। दिल्ली के अंदर में राहुल जी को नेशनल हेराल्ड मामले में बदनाम किया गया, सोनिया जी को बदनाम किया गया, केजरीवाल को बदनाम किया गया, हेमंता सोरेन को झारखंड में बदनाम किया गया, बंगाल के अंदर में ममता को बदनाम किया गया, रेवंत रेड्डी को, डीके किशोर कुमार के, हर जो स्टेट के अंदर में मुखिया है या कांग्रेस का या विपक्ष का, उसको बदनाम करने का काम ये लोग करते हैं। बाद में कोर्ट के अंदर वो मामले खत्म हो जाते हैं, जैसा मनमोहन सिंह जी के साथ हुआ। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री से 11वां साल भी उनको प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन झूठे मामले विनोद राय के माध्यम से बनाकर इन लोगों ने ऐसे माहौल बनाया देश के अंदर में कि भ्रष्ट सरकार है। लेकिन 12 साल होगी मोदी की सरकार को, एक भी मामले के अंदर में 2G, 3G, 4G, स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, उसके बाद में कोलगेट, हर मामले उठाए गए, बदनाम किया गया, लेकिन एक मामले में भी कोई भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया गया, कोई भी मामले कोर्ट में ठहर नहीं पाए। ये साबित करता है ईडी, सीबीआई एक इनके तोते की तरह काम कर रहा है, इनके टूल की तरह काम कर रहा है। इसलिए उनका विरोध करने के लिए हम बैठे और लगातार विरोध करेंगे। आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है ईडी की कथित ईडी के जो घोटाले हैं उस आरोप को लेकर के, क्या कहते हैं? जब से लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है और जब से छत्तीसगढ़ में आई है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब से लेके आज तक जो है कांग्रेस के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप भी जान रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, कभी आईटी, सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग नहीं की। एजेंसी तो इन एजेंसियों का गठन तो कांग्रेस के समय में हुआ था ना, लेकिन कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तकलीफ़ ये है कि जो कांग्रेस का जो विज़न है, कांग्रेस का विज़न गरीबों, किसानों, आम जनता के हित में काम करना है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, पूर्व की सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में, भूपेश बघेल जी ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, ये तकलीफ़ थी भाजपा को। बिजली बिल हाफ किया था भूपेश बघेल जी ने, ये तकलीफ़ थी भाजपा को। धनवंतरी मेडिकल स्टोर में 72% छूट दिया था भूपेश बघेल जी ने, ये तकलीफ़ थी भाजपा को। स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसमें गरीब किसान, आम जनता के बच्चे निःशुल्क जो है अंग्रेजी स्कूल का शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ये तकलीफ़ थी भाजपा को। 72 प्रकार का वनोपज की खरीदी भूपेश बघेल जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में होती थी। छत्तीसगढ़ में 5 साल में चाहे ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था में सुधार करने का काम हो, चाहे शहरों में गरीब आम जनता को जो है लाभ देने का काम हो, वो भारतीय जनता पार्टी को ये तकलीफ़ जो है जो थी कि कांग्रेस किसके जो विज़न है उससे तकलीफ थी। लगातार भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगे, ईडी की कार्रवाई हुई, चैतन्य बघेल के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है, रामगोपाल अग्रवाल जी के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई कर दिए हैं, गिरीश देवांगन जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, मेरे ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, कवासी लखमा जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, आम जनता भी चाहती है कि जब कार्रवाई हुई तो क्या मिला भैया? आपका काम जो है, आपने भारतीय जनता पार्टी की जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपने कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करवाया और माननीय न्यायालय ने सभी नेताओं को बरी किया। हमारे मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर भी ये लोगों ने आरोप लगाया था, लेकिन आज क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। सभी हमारे कांग्रेस के नेता, सभी आज जो है जिनको आप लोगों ने अंदर किया, उन्होंने दोष मुक्त हुए। बीजेपी का कहना है कि जो केंद्रीय एजेंसी वो अपना काम कर रही है,
कांग्रेस इस मामले में सियासत कर रही है। हाँ भाई, वो तो कर ही रही है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो कर रही है ना। बीजेपी का भी टीम बन के जो काम कर रही है एजेंसी, वो कर रही है। भैया ये बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ही और भी विपक्ष के नेता जो कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, वो आपके जो हेमंता विश्वकर्मा जिनके पास जो है 70,000 करोड़ का घोटाला था, आप अपने वॉशिंग मशीन में डाले, उसको क्लीन कर दिए और मुख्यमंत्री बना दिए। ऐसे तमाम नेता है भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से ही निकल कर जो है, जिनको भ्रष्टाचार आप लोगों ने ईडी की कार्रवाई की और प्रेशर दिया और वो उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया, किसी को आपने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता बना दिया। तो ये डरा कर चमका कर करने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति जो है नहीं चलेगी, इस तरीके की द्वेष की राजनीति। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है जब जब ऐसे कार्रवाई करेगी, कंधे से कंधा मिलाकर हम सब जो है इसके लड़ाई। रणनीति क्या अपनाई जाएगी? आगे की रणनीति ये रहे कि अगर जो है जल्द से जल्द अगर रामगोपाल अग्रवाल जी को जो है छोड़ा नहीं गया, तो हम आगे की कार्रवाई पार्टी के हिसाब से जो है, जो रूपरेखा बनेगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए ये सबको अपने अनुषंगिक अंग की तरह इस्तेमाल करती है। जैसे हमारे यहाँ एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस होते हैं, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ईडी, आईटी और सीबीआई है। और ये सिर्फ एक काम करती है कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके चुनावी साल में उस राज्य में पहुंचना, वहां पर उनके ऊपर आरोप लगाना, किसी भी तरीके से उनकी छवि को धूमिल करना, चारित्रिक रूप से उन पर हमला करना और उसके बाद जनता के सामने उन्हें मीडिया ट्रायल पे खड़ा कर देना। तो ये सब काम जो ईडी और आईटी और सीबीआई के माध्यम से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग करते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलता। जैसे मनमोहन सिंह जी को न्याय मिला, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे मामले उनके खिलाफ स्थापित ही नहीं होते हैं, वैसे ही आप देखिएगा कि एक दिन आएगा कि कांग्रेस के खिलाफ जितने भी आरोप छत्तीसगढ़ में लगे वो भी निराधार साबित होंगे। चाहे वो 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, जो भी ये लोग मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, सब निराधार साबित होंगे और कांग्रेस पार्टी क्लीन एंड क्लियर होकर के बाहर निकलेगी। बीजेपी का काम है कि इस मामले में जो कांग्रेस डबल राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है, आप क्या देखते हैं? देखिए, डबल राजनीति का जो पूरा का पूरा एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा नहीं है। हमारा एजेंडा इस देश को एकता के साथ लेकर के चलने का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई के साथ के नारे के साथ लेकर के चलने का है, गांधी जी के रास्ते पर लेकर के चलने का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और भगत सिंह के रास्ते पर लेकर के चलना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने को हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टी दोगली राजनीति करती है, जैसे उनका झंडा दुरंगा है वैसे उसकी नीयत भी दुरंगी है। वो लोग देश को बांटने का काम करते हैं, वो लोग विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का काम करते हैं, वो लोग देश के जेनजी को टारगेट करने का काम करते हैं, पैलेट गन से गोलियां चलाते हैं, AK-47 से गोलियां चलाते हैं और फिर संसद में आने से डरते हैं। तो ये दोगला कौन है? भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जनता दोनों जानते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।